A cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. तो हमारे पास यहाँ पर एक क्यूब है, इसको मैं बनाता हूं। एक क्यूब है हमारे पास इस तरीके से, ठीक, और इसके ऊपर रखा हुआ है एक हेमिस्फेयर इस तरीके से, ठीक है। एक क्यूब के ऊपर रखा हुआ है एक हेमिस्फेयर। तो उन्होंने पूछा है, और इस क्यूब की जो साइड है वो हमें कितना दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। उन्होंने पूछा है कि इस हेमिस्फेयर की ग्रेटेस्ट डायमीटर कितनी हो सकती है। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल डायमीटर, ग्रेटेस्ट पॉसिबल डायमीटर वो किसके बराबर होगी, साइड ऑफ क्यूब के बराबर, साइड ऑफ क्यूब, और जो कि कितना है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ग्रेटेस्ट पॉसिबल डायमीटर जो है वो किसके बराबर होगी, साइड ऑफ क्यूब के बराबर। और ये मैंने अलग से मेंशन भी करके रखी है, ये वाली जो है ये क्या होगी हमारे पास, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर। फिर उन्होंने पूछा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो जब मैं इस सॉलिड का सरफेस एरिया निकालूं, है ना, तो अब यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चंस को समझने के लिए हमारे पास डेरिवेशंस काम आते हैं, है ना। तो अब जब मैं इसका एरिया निकालूं बच्चों, तो मुझे एक चीज क्लियर है, सरफेस एरिया ऑफ गिवन सॉलिड। अब इसके सरफेस एरिया में क्या क्या आ रहा है, तो इसके सरफेस एरिया में इसकी 5 फेजेस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, क्यूब की 5 फेजेस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो उसका एरिया कितना हो गया 5a² प्लस ऊपर की तरफ ये क्या है हमारे पास, इसका CSA है ना, इसका CSA कितना हो गया 2πr²। अब झोल है केवल ऊपर वाली साइड के साथ, जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। अगर आप लोग देखें तो ऊपर वाला जो फेज है वो कुछ इस तरीके से दिखाई होगा। इतने पार्ट पर रखा हुआ है हेमिस्फेयर, हमें निकालना है ये वाला एरिया, है ना, ये वाला एरिया, ये जो साइड में है 4 कॉर्नर का जो बचा हुआ थोड़ा थोड़ा सा एरिया है। अब इसको मैं कैसे निकालूं, तो इसको निकालने के लिए मैं स्क्वायर में से सर्कल माइनस कर देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा, +a² यानी कि स्क्वायर का एरिया माइनस सर्कल का एरिया, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास πr²। तो ये बचेगा हमारे पास 5a² प्लस 2πr² प्लस a², और ये कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस πr²। तो 5a² प्लस a² कितना हो जाएगा 6a², और 2πr² माइनस πr² ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास πr²। अभी हमारे पास साइड कितनी दी गई है 7 का स्क्वायर प्लस 22/7 रेडियस, रेडियस कितना है हमारे पास 7/2, 7/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 6 × 7 7 49 6a², ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, ये 7 से ये भी कैंसिल। तो यहाँ पर 6 9 54 कैरी 5, 6 4 24 और 5 29 प्लस यहाँ पर अगर मैं इसको भी कैंसिल कर लूँ तो यहाँ बचेगा 11 × 7 डिवाइडेड बाय 2। तो अगर मैं इसको पूरा सॉल्व कर दूँ तो ये हो जाएगा 294 प्लस 11 7 77 डिवाइडेड बाय 2, है ना। आप चाहो तो और सॉल्व कर कर लिख दो, ऐसी फ्रैक्शन में आंसर दिया गया है किताब में। 2 4 8, 2 9 18 कैरी 1, 2 2 4 और 1 5 प्लस 77। और अगर मैं इसको भी सॉल्व कर लूँ तो 8 और 7 15 कैरी 1, 8 और 7 15 और 1 16 कैरी 1, 665/2, है ना। तो इस तरीके से कुछ ये इसका आंसर आ रहा है। और अगर मिक्स फ्रैक्शन में करना है तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है।